देखिए, मतलब मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, मैं आप सभी को यहाँ रोक रही हूँ, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीके सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जिस मसले पर बातचीत हो रही है, जिस पर आप अपनी बात को रखेंगे, आपकी आवाज पूरा देश सुनता है, देश का जवान सुनता है, और वो जवान तो जरूर सुनता है जो किसी भी स्थिति में सेना से जुड़ना चाहता है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे सर ये है कि सेना को और फिट और युवा जवान मिलेंगे, 25% रिटेन होंगे, बाकियों की नौकरी में वरीयता मिलेगी, सेना की औसत उम्र 25 हो। ये तमाम जानकारियां फायदे के तौर पर, लेकिन ये फायदे समझ क्यों नहीं आ रहे हैं नौजवानों को? आपके आपके उत्तर को, प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो चार चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, कहिए। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। वीके सिंह जी, सर सुन पा रहे हैं आप? बोलिए अपनी बात को। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह दोबारा हमसे कनेक्ट होंगे, और जैसे ही कनेक्ट होंगे हम दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। नौजवान, आखिर उन नौजवानों को स्कीम पर ऐतराज क्यों है और आगजनी और इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? वीके सिंह जी, आगजनी कल से लेकर आज तक पूरे देश में लोग देख रहे हैं। 10 राज्य इस वक्त आगजनी और तोड़फोड़ और तमाम तरह की घटनाओं से हम तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। जरा ये बताइए सर, लोगों को इस स्कीम के फायदे समझ क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए समझ में नहीं आ रहे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर कर इनको गलत चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं और इनको इकट्ठा कर रहे हैं कि आप जाकर आंदोलन करिए। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक लेती है, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आता है। दूसरी चीज, वो इसलिए नहीं आता कि उसको कारोबार मिलेगा, ये कारोबार के लिए नहीं है, ये रोजगार के लिए नहीं है। वो इसलिए आता है कि शायद उसका परिवार सेना से जुड़ा हुआ था और उसको प्रेरणा मिली, या वो चाहता है कि वो देश की सेवा करे सेना में जाकर। देखिए, जिस तरीके से उपद्रव किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे के लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेन जल रही है, क्या स्टूडेंट को या युवा को जो वहां पर उपद्रव कर रहा था, क्या उसको तेल जो है वो ट्रेन के अंदर ही मिल गया, या किसी ने उसको दिया, या किसी ने उसको कहा कि जाके ट्रेन जलाओ? जो उपद्रवी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके लिए सेना में कोई जगह नहीं। तो आप ये साफ कर देना चाहते हैं वीके सिंह जी, जो भी लोग अगर ये छात्र हैं, अगर ये वो नौजवान हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की सेना में कोई जरूरत नहीं है? और क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, आगजनी और ये हिंसा जो भी दिख रही है, उत्पात अराजकता जो दिख रही है, ये प्रायोजित है? वो प्रायोजित करने वाले लोग कौन हैं? देखिए, पहले तो देखिए कि किस किस स्टेट के अंदर हो रहा है, कहां पे चीजें शुरू हुई। बिहार प्रदेश के अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट हुआ, इसी तरह की हिंसा हुई। अब ये जो चीज आई, बिना इसको समझे एकदम से उपद्रव शुरू हो गए, हिंसा शुरू हो गई, ट्रेनें चलनी शुरू हो गई। सिकंदराबाद के अंदर ट्रेन जल रही, राजस्थान के अंदर ट्रेन जल रही है। क्या है ये? मैं बहुत नम्रता के साथ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इन प्रदेशों के, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हरियाणा की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने आशंका दूर करने के लिए, जो लोगों के मन के अंदर एक गलत धारणा थी उसको ठीक करने के लिए अनाउंस किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने और हमारे गृह मंत्री ने, कि 4 साल के बाद जो लोग बाहर आएंगे हम उनको प्राथमिकता पर
वरीयता के ऊपर, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अर्धसैनिक बलों में या पुलिस बलों के अंदर लेंगे। इसके बाद शक कहां रह जाता है कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे? कोई शक रह जाता है क्या? लेकिन कौन है जो उनके दिमाग के अंदर शक डाल रहा है, अरे नहीं तुम्हारे साथ होगा, ये सरकार तो ऐसे ही वादे कर रही है, ये तो ऐसे ही करती है। ये एक टूल किट का हिस्सा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कुछ ताकतें हैं जो भड़का रही हैं, उकसा रही है इस पूरे मूवमेंट को? ताकतें नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसके अंदर बेसुरे सुर आपको सुनाई देंगे, वो सब विपक्षी पार्टियों के। क्यों है? इसका विश्लेषण करिएगा। मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको मैं ये कहूं कि इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मुझे कोई शक नहीं इसके अंदर। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आपके यहां से बहुत हमारे सैनिक आते हैं, क्या हमने कभी आकर आपको कहा कि आप हमको सैनिक दीजिए, या आपको कहा कि भर्ती के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग खड़े करिए? हमने कभी नहीं कहा। स्वेच्छा से आते हैं लोग बाहर, क्योंकि शायद उनके पूरे परिवार सेना के अंदर रहे। जो अच्छा काम करेगा इन 4 साल के अंदर, वो सेना के अंदर रहेगा। जितने साल वो 4 साल काम कर रहा है, उसकी सेना की सब सुविधाएं मिलेंगी, उसका इंश्योरेंस भी होगा, वो अच्छा काम करता है उसको अवार्ड भी मिलेगा, सब तरह की सुविधा जो सैनिक को चाहिए वो मिलेगी। अब इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? बहुत सालों से एक डिमांड रही है, सब दलों के अंदर से लोग बाग बोलते रहे, एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए सबके लिए, सब युवाओं को भेजा जाए। हम लोग कहते थे कि एनसीसी है, और उत्तर तब मिलता था जी एनसीसी में कुछ नहीं होता। जनरल वीके सिंह हमारे साथ कनेक्ट है सर, अपनी बात को रख रहे हैं। सर आपका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए रुक गया था बीच में। एक सवाल और जो आप अपनी बात कह रहे हैं, जो युवा है जो आर्मी में आना चाहता है, सेना से जुड़ना चाहता है, उसके मन में एक सवाल है। वो ये सवाल पूछ रहा है कि 4 साल बाद उसके भविष्य का क्या होगा। आप कह रहे हैं कि पुलिस में और उन्हें वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वो भरोसा जो एक सरकार को उस नौजवान के भीतर पैदा करना चाहिए, वो नहीं महसूस कर पा रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि जब आप 4 साल के बाद आएंगे, मैं आपको सैन्य बलों के अंदर लूंगा या अर्धसैनिक बलों के अंदर लूंगा, तब विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह है कि कोई आपको बार बार ये कह रहा है अरे विश्वास मत करो, और आप उनके कहे में आकर कह रहे जी हमें विश्वास नहीं। तो भैया सैनिक बनने की जरूरत क्या है आपको? मत आओ ना सेना के अंदर। हमने तो नहीं बुलाया आपको सेना के अंदर। आम भर्ती के अंदर 40 में से 1 आदमी सेलेक्ट होता है, 40 में से 1 आदमी सेलेक्ट होता है। ये पूरा खुला वो नहीं है कि हाँ जी सब आ जाओ हम आपको ले लेते हैं। सेना के वो ही मापदंड रहेंगे जो लोग सेना के अंदर आना चाहते हैं। सेना के मापदंडों में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोगों को इस चीज की फिक्र थी जी 2 साल से भर्ती नहीं हुई, हम तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया ना कि हमने 23 साल तक एज बढ़ा दी है इन लोगों के लिए। सर आपका ज्यादा समय ना लेता हुए एक अंतिम सवाल, एक चीज सुन लीजिए। जब योजना आएगी जमीन के ऊपर, इसमें क्या संशोधन होगा, क्या इसकी ट्वीकिंग होगी, वो तो तभी पता चलेगा ना। हम पहले से ही हल्ला मचाने लग जाएं तो क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। एक बहुत कॉमन सवाल है जो इधर बहुत ज्यादा इस स्कीम के बाद चर्चाओं में, वो ये कि तीनों कृषि कानूनों को जिस तरह से वापस लिया गया, वैसे ही सेना में भर्ती की इस स्कीम को भी क्या सरकार वापस लेगी? इस बात की संभावना है?
इससे बड़ी गद्दारी की बात कोई कर सकता है क्या? जिस नेता ने ये कहा हो, जो लोग ये कह रहे हैं सबसे बड़े गद्दार हैं देश के, याद रखिएगा। और मुझे इसके अंदर कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप कहें कि भर्ती का कानून वापस ले लो। अरे ये क्या कहते हैं, घड़ा या बाल्टी है क्या? सेना की किसी चीज के ऊपर कभी टिप्पणी हुई है क्या? राष्ट्रीय राइफल जब खड़ी हुई थी, बहुत उसके ऊपर विरोध हुआ था, बहुत जगह से विरोध के सुर आए थे, पर किसी ने ये तो नहीं कहा कि राष्ट्रीय राइफल को खड़ा मत करो। हमारी इमरजेंसी कमीशन के ऑफिसर आए फौज के अंदर सन 61 के अंदर, 62 में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, 65 तक रहे वो। उसके बाद सरकार ने कहा हमारी स्कीम यहीं पे खत्म होती है, आप घर जाइए। क्या उन्होंने उपद्रव किया? क्या उन्होंने कहा कि हमको भरोसा नहीं है सरकार पर? उनको जो नौकरी मिली अपने जाके उन्होंने नौकरी ली, कोई कॉर्पोरेट में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, कोई और कहीं चला गया। उनकी कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 3 महीने की। लेकिन उनके जज्बे में, उनके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं था। शॉर्ट सर्विस कमीशन हमारा आया, 9 महीने की ट्रेनिंग थी। 5 साल के लिए एक आदमी सेना के अंदर आता था, ऑफिसर। 5 साल के बाद हम चेक करते थे और उसमें से ज्यादातर लोग अपने घर चले जाते थे। उन्होंने उपद्रव किया क्या? ये उपद्रव कराना, उल्टी सीधी बातें बोलना एक टूल किट का हिस्सा है। ये अपने किसी नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी पार्टियां बिखर रही हैं। इनको लगता है कि एक तरीका मिल गया कि सरकार पर इसी चीज को लेकर दबाव डाला जाए। ये स्कीम सेना से ताल्लुक रखती है, ये खेलने की चीज नहीं। जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना जनरल वीके सिंह जी को आप सुन रहे थे। वीके सिंह जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।